हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार एसएससी 4मी5 चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपके लिए सीटेट से संबंधित गणित का शिक्षण शास्त्र आपके लिए लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, इससे पहले आपको ये सेकेंड लेसन का ये सेकेंड अध्याय का जो आपको ये वीडियो आज का दूसरा वीडियो होगा। हर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं सेकेंड लेसन का। इससे पहले आपको फर्स्ट लेसन का 10-10 क्वेश्चन करके आपको 3 वीडियो आपको बना दिए गए हैं। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज चलते हैं सेकेंड अध्याय। आज का लेसन का नाम है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो दोस्तों, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि गणित में जो गणना करते हैं हम लोग, गणित का जो जोड़ घटाव या गुणा करते हैं, तो ये कह रहा है कि गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सके। तो इसमें कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें से कौन सा एक ऑप्शन लगा करके जो गणना करने की जो क्षमता होती है, कौशल होती है, जो अच्छे ढंग से जो गणना किया जा सकते, तो किससे ये ज़्यादा अच्छा से किया जा सकता है, कौशल को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है, एक में दिया है केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, 2 में है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है 3 नंबर में संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना। केवल 4 में है केवल संकल्पात्मक ज्ञान देकर। तो दोस्तों, केवल संकल्पात्मक ज्ञान देकर तो ये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गणना कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो केवल एक संकल्पात्मक ज्ञान देने से हर एक सेक्टर में, गणित के हर सेक्टर में वो कौशल प्राप्त नहीं कर सकता है। तीसरा में है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना। तो दोस्तों, ये अधिक से अधिक अभ्यास करना भी गलत होगा, क्योंकि गणित में ये है कि जितना अभ्यास करेगा उतना होगा, लेकिन यहाँ संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए अभ्यास करे, ये गलत होगा। तो दोस्तों, देखते हैं इसका ऊपर का ऑप्शन। तो दोस्तों, ये इसका पहला ऑप्शन था केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। दोस्तों, जो भी आपके ऑप्शन में केवल अगर लगे हुए रहेंगे तो वो आपका आंसर नहीं होगा। इसमें 2 ऑप्शन में केवल लगे हुए हैं, इसलिए ये ऊपर वाला भी गलत होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके कौशल को बढ़ाया, गणित में गणना करने की जो कौशल है उसको बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का दूसरा नंबर होगा, लेकिन सीरियल नंबर से आपको 17वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ये आपको पाठ्यचर्या 2005 का रूपरेखा से संबंधित है।
तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है एक में कह रहा है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। इसका दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्याओं क्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। तो दोस्तों ये इसका दूसरा नंबर है जो गणित और कह रहा है कि वर्गमूल और घनमूल निकालने संबंधी। तो ये किसी एक सेक्टर से तो पूछेगा नहीं, इसलिए इसका दूसरा नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीसरा नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। तो ये सिर्फ एक सेक्टर से आपको दिया हुआ है कि ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण से, तो ये तीसरा नंबर भी गलत हो जाएगा। और चौथा में कह रहा है कि शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो ये जो शब्द समस्या को रेखीयकरण में अनुमोदित करने से, किसी एक चैप्टर से या एक लेसन में अनुमोदित कर देने से, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में नहीं था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एक नंबर, जो पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। ये सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं है। जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है, एक गणित का जो अच्छा पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है ए में है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। कहने का मतलब है कि एक अच्छे पाठ्यक्रम के लिए कैसा होना चाहिए किताब, तो ये पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ये इसमें कह रहा है कि एक अच्छी किताब जो इसमें बहुत सारे अभ्यास दिया हुआ है वो अच्छा किताब होता है। बी में कह रहा है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। कहा है कि जो अच्छे किताब के बारे में जो कह रहा है, तो कह रहा है कि स्थिति में सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया रहे तो वो अच्छा किताब है। और तीसरा में कह रहा है उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब, इसका ऑप्शन जो है एक में कह रहा है कि बी और डी सही होना चाहिए, और दो में कह रहा है कि ए और बी सही होना चाहिए, और सी में कह रहा है सी और डी, अर्थात 3 में कह रहा है सी और डी, और 4 में कह रहा था ए और सी। तो इसका सही जवाब है ए और बी, जो उसमें कह रहा है कि कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होना चाहिए और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया होना चाहिए। ऊपर से ए और बी दोनों हो तो वो अच्छी किताब है। और नीचे जो मोटी और भारी होना चाहिए, ये कोई ज़रूरत नहीं है जी ज़्यादा मोटा हो जाए और ज़्यादा भारी हो जाए तो अच्छी किताब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को
निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कह रहा है कि कक्ष में गणित भाषा में निपुणता, यानी गणित में कैसे निपुण है हो बनाने में या फिर सोल्व करने में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित क्रमों में से कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि रोज़मर्रा की भाषा, आगे गणितीयकरण की स्थिति भाषा, आगे है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, आगे प्रतीकात्मक भाषा, और दूसरा में है प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, रोज़मर्रा की भाषा। तीसरा में है रोज़मर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। चौथा में है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोज़मर्रा की भाषा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1 नंबर, जो आपको कह रहा है कि रोज़मर्रा की भाषा, गणितीयकरण की स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा, ये इसका सही जवाब होगा। अगर बढ़ते क्रम में ये अगर किया जाए, अगर ये इसके अनुसार चला जाए तो कक्ष में अवश्य ही निपुणता पाई जा सकती है गणित भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जो आपको 19 क्वेश्चन आपको दिए गए और इस सेकेंड अध्याय में आपको 19 क्वेश्चन जो दिए गए वो आपको मॉडल प्रश्न पत्र थे, लेकिन अब जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो पिछले साल में, जो पिछले 3, 4, 5 साल से आपको पूछे जा रहे हैं। अर्थात मान के चलिए ये क्वेश्चन बैंक के तौर पर आपको इस चैप्टर से आज तक कितने पीछे का क्वेश्चन पिछले साल, इससे कई साल पीछे आपको पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो यहाँ से आपको जो चलेगा वो सारे क्वेश्चन बैंक ही चलेंगे। जो पीछे से आपको क्वेश्चन विगत कुछ वर्षों में आपको पूछा गया था इस चैप्टर के से, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन अर्थात 20 नंबर क्वेश्चन होगा, गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तक के डैश की अनुशंसा को ध्यान में रख कर लिखी गई है। कहा NCERT जो पुस्तक है वो जो वर्तमान में है तो कौन सी किसकी बातों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन है, 1 में है 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 2 में है 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 3 में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, 4 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के द्वारा वर्तमान में जो गणित NCERT का जो दिया जाता है तो उसी के अनुशंसा पर, उसी के आधारित आपको क्वेश्चन बना करके किताब में दिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य है। तो आपको कह रहा है कि क्षेत्रमिति के इकाई पर आधारित जो पाठ्य योजना शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार है जो शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे क्षेत्रमिति के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन है, ये भी आपको सीटेड और नवंबर 2012 का ये क्वेश्चन है
और पिछले जो 20 नंबर क्वेश्चन था वो भी सीटेट का ही, और नवंबर 2012 में वो भी पूछा गया था, और ये भी पूछा गया है नवंबर 2012 में। तो इसका ऑप्शन है, एक में है उचित है क्योंकि किसी को भी ज्ञान प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग्य होना चाहिए। 2 में है अनुचित है क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है। 3 में है उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। 4 में है उचित है क्योंकि क्षेत्रमिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, उचित है क्योंकि गणित की सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। तो ये जो क्षेत्रमिति का जो आधारित जो पाठ्य योजना अनुदेशात्मक है, तो उचित है क्योंकि सभी गणित की जो सभी इकाई हैं उसका उद्देश्य यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, ये भी आपको सीटेट फरवरी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं इसका ऑप्शन की तरफ। तो इसका ऑप्शन है, एक में है स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना है। जो आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय 2005 में जो रूपरेखा तैयार किया गया था पाठ्यचर्या की, तो उसमें क्या था, तो इसमें कह रहा है कि एक में कि स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। इसका दूसरा नंबर ऑप्शन है, स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक गणित पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य बीजगणितीय पढ़ाना। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन है, इसका तीसरा नंबर ऑप्शन है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक प्रणाली बढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य बीजगणितीय पढ़ाना। चौथा में है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिकलन सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में उच्चतर उद्देश्य मानने की कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए इसका चौथा नंबर गलत होगा। तीसरा नंबर में देखेंगे कि बीजगणितीय पढ़ाना जो उसका उच्चतर उद्देश्य है, ऐसा कोई एक चैप्टर या फिर एक लेसन के बारे में 2005 पाठ्यचर्या के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए इसका 3 भी ऑप्शन गलत होगा। और दोस्तों इसका दूसरा नंबर में यही बात बता रहा है कि बीजगणितीय इसका उच्चतर उद्देश्य है बीजगणितीय पढ़ाना, इसलिए इसका दूसरा नंबर भी ऑप्शन गलत होगा। और इसका पहला नंबर ऑप्शन है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। इसका सही जवाब होगा 1 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, तो ये भी सितंबर 2014 में सीटेट में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। दूसरा में है गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं। तीसरा में है अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं। और चौथा में है सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। तो NCF में 2005 में लक्ष्य के रूप में कथन के रूप में
और विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहाँ सूत्रों और एल्गोरिथम को सिर्फ याद करने की बात है, ये बात नहीं होता है जहाँ बच्चे होते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया 4 नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एनसीएफ से है ही। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। जो 2005 एनसीएफ के अनुसार जो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। 2 में है समस्या समाधान कौशल का विकास करना। 3 में है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। 4 में है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 4 नंबर, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ये 2005 के एनसीएफ में यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे को जो चिंतन है और उसकी गणितीयकरण उसके हिसाब से करना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एनसीएफ से ही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 में है विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को खोजना। 2 में है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। 3 में है गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण। 4 में है विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन। तो दोस्तों आपको से पूछ रहा है कि महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब होगा विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, अर्थात इसका 2 नंबर इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। जो हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या की बात है, जो गणित शिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है, तो इसका ऑप्शन है 1 में है किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। मतलब कह रहा है कि किसी प्रकार से जब स्टूडेंट को या फिर बच्चे को किसी प्रकार से उसका मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए, बिजी रखा जाए और शिक्षार्थियों को जो भी संसाधन है उसको सुदृढ़ बनाया जाए। दूसरा नंबर में ऑप्शन है किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी की तर्कना शक्ति में सुधार किया जाए और किस प्रकार उसकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए। इसका तीसरा नंबर में ऑप्शन है किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी के निष्पादन को बढ़ाया जाए और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी शिक्षार्थियों को तैयार किया जाए। चौथा में है गणित की कक्षा को किस प्रकार अधिक क्रियाकलाप उन्मुखी बनाया जाए और किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रकरण कौशलों का विकास और एल्गोरिथम की समझ को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1 नंबर
एक नंबर ही सही जवाब है। जो किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को बिजी रखा जाए, क्योंकि यहाँ कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको कह रहा है कि गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है, एक में है सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका वियोजित माने उचित उपयोग करना। 2 में है गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना। 3 में है गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना। 4 में है गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं का ज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा 1 नंबर, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है 1 नंबर ऑप्शन होगा, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उसका उचित प्रयोग करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। ये भी आपको सीटेट फरवरी 2015 में आपको ये पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन है गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है और उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने में क्या सहायता कर सकती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 था। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे सहायता कर सकता है। इसका तीसरा नंबर में ऑप्शन है गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है और विद्यालय के बाद उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकती है। 4 में है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह शिक्षार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, गणित शिक्षा प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। क्योंकि ये कह रहा है कि आपके क्वेश्चन में कहा था पाठ्यचर्या रूपरेखा गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। तो यही आपको 1 में है जो मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और दूसरा क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित सीखने का क्या तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग में समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। 2 में है केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना। 3 में है बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना। 4 में है विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल और विविध विधियों को स्मरण करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1 नंबर। इसका सही जवाब होगा 1 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन, ये सेकेंड वाले लेसन में आपको 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये भी सीटेट 2000 आपको 15 में सितंबर 2015 में आपको पूछा जा चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि, इसका ऑप्शन है, बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। 2 में है, बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन है गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। चौथा नंबर ऑप्शन है दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, क्योंकि गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, ऐसा NCF 2005 में है। जो गणित उन परिस्थितियों में पनपता है, कब? जब गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, तब ये पनपता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेसन में। आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। इतने क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और कोई क्वेश्चन बैंक थे। चलते हैं। और दोस्तों जाते जाते अगर इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जैसा ही इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं तो आप तक के सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।